हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मिरर। मिरर बेसिकली क्या होता है इसे हम पहले जानेंगे इस वीडियो में, और फिर मिरर के टाइप्स क्या होते हैं उन्हें जानेंगे, और मिरर लाइट की किस प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, उसे जानेंगे। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो बनेगा ये, जस्ट यहाँ पर हम मिरर के बारे में जिक्र करेंगे। मिरर के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि ये बेसिकली है क्या, तो आप इसे कह सकते हैं ग्लास मटेरियल, अ ग्लास मटेरियल विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अ ग्लास मटेरियल विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी ग्लास का बना हुआ एक मटेरियल जिसके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। डन। यानी मिरर के बारे में अगर जब भी जिक्र हो तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मिरर एक ग्लास का बना हुआ मटेरियल जिसके पास डेफिनेटली एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, जैसे ही टर्म्स आता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसे ही हमारे दिमाग में यानी ये मैपिंग हो जानी चाहिए कि रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो मिरर रिप्रेजेंट करेगा। यानी लाइट की वो प्रॉपर्टीज दैट इज रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज विच रिप्रेजेंट द रे बिहेवियर ऑफ लाइट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जिक्र किया था लाइट के दो बिहेवियर होते हैं, रे एंड वेव। तो रे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने वाला रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। जैसे ही टर्म मिरर का जिक्र होता है तो इससे सबसे पहला जो लाइन आता है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी मिरर इज अ ग्लास मटेरियल, कांच का बना हुआ एक मटेरियल है जिसके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया तो हमें पता है जहाँ भी हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा हम वहाँ पे एक लॉ अप्लाई कर देंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल। एक चीज़ ध्यान रखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको वहीं पर अप्लाई करना है जहाँ पर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल ओनली टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस चीज़ को हो सके तो अपने कॉपी में नोट करके लिख लें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओनली टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी सरफेस बहुत तरीके के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग बिहेवियर के होते हैं, दिस एंड दैट, बट आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई करना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और चूंकि मिरर हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट्स वाई जब भी मिरर का नाम आएगा, जब भी मिरर का नाम आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही अप्लाई करना है। इस पूरे चैप्टर में एक पार्ट मतलब मटेरियल है मिरर और एक मटेरियल है लेंस। ठीक है, अगर आपने किसी ने भी आप में से किसी ने भी अगर इस चैप्टर को थोड़ा रिव्यू किया होगा, थोड़ा देखा होगा, तो आपको प्रीव्यू कह सकते हैं, आपने उससे जस्ट एज अ ग्लेंस देखा होगा, तो इस पूरे चैप्टर में एक आपको मिरर मिलेगा और एक आपको लेंस मिलेगा। मिरर जब भी मिलेगा तो चूंकि मिरर के पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसलिए हम उस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं, बिकॉज इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन हैपन्स। इसलिए हम मिरर का जिक्र करते के साथ साथ रिफ्लेक्शन का ही जिक्र करेंगे, और रिफ्लेक्शन का जिक्र जैसे होता है वैसे ही हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें मिरर का। मिरर इज अ ग्लास मटेरियल विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड सिंस इट हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वी कैन अप्लाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन इट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हर उस मटेरियल पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मिरर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देन अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मिरर के टाइप्स कितने होते हैं। से हटा दें, अब मिरर क्यों पढ़ना ये तो क्लियर हो चुका है, बिकॉज इस चैप्टर में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन पढ़ने का सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो है मिरर, बिकॉज मिरर बहुत अच्छे से आपको समझा सकता है कि रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। तो जैसे ही मिरर पे बात करते हैं तो मिरर का हमारे पास सबसे पहले तो हम ये जान लें मिरर बनाते कैसे। ठीक है, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में मिरर को बनाने के लिए यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बनाने के लिए आपके पास एक ग्लास का मटेरियल होना चाहिए जिसका एक तरफ आपको क्या करना है, पॉलिश्ड करना है। एक तरफ क्या होना चाहिए, वो पॉलिश्ड होना चाहिए। जैसे ही आप एक तरफ पॉलिश्ड करते हैं आपको दूसरा सरफेस ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है, रिफ्लेक्टिंग नेचर का। अगर ये ग्लास का मटेरियल है, अगर ये ग्लास का मटेरियल है जिसके आपने एक साइड पॉलिश किया और दूसरे साइड वो बिहेव कर रहा है रिफ्लेक्टिंग का, तो ही आप उसे क्या कह सकते हैं, मिरर कह सकते हैं। डन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, मिरर पढ़ चुके, मिरर है क्या। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि मिरर का कितने टाइप होता है। तो आपको दो तरीके के मिरर दिखेंगे। डन। एक है प्लेन मिरर, इसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ, इट हैज़ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस कैसा है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन है। इसके ठीक अपोजिट आपको मिलेगा स्फेरिकल मिरर भी पढ़ने को, और
बेसिकली प्लेन मिरर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि ये सिलेबस का मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर कैसा मिरर है, कह सकते हैं कि विच हैज़ कर्व्ड, नॉट प्लेन, प्लेन नहीं है, ये कैसा है, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व होता है। डन। यानी मिरर को तो सबसे पहले हमने कह लिया ग्लास का मटेरियल है जिसका एक पॉलिश सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सिंस इट हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स, इट possesses the laws or the phenomenon of reflection, and since it represents the phenomenon of reflection, it has reflecting surface, we can apply the laws of reflection. डन। नाउ हम उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर में। मिरर के टाइप यानी आप सेकंड जो टॉपिक बनाएंगे उसके ऊपर लिखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। उसमें आप ये पढ़ेंगे कि हम दो तरीके के मिरर को देख सकते हैं। नेचर में दो तरीके का मिरर बनता है। पहला है प्लेन मिरर, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, और एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है। अब कर्व में भी फिर हम दो टाइप पढ़ते हैं। हो सकता है ये कर्व का पार्ट जो है वो कर्व आउटवर्ड हो, कर्व्ड आउटवर्ड, यानी ये जो कर्व है वो बाहर की तरफ हो। तो बाहर की तरफ अगर कर्व है यानी बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, ठीक है, यानी कर्व्ड आउटवर्ड। अच्छा, किसे कर्व्ड आउटवर्ड कह रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो अगर इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसका मतलब आपको पॉलिशिंग किधर करना है, इसके पीछे। डन। क्या कहा मैंने, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसके बारे में बात हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात हो रही है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व है यानी बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो हम उसे कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे कि इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो हमें पॉलिशिंग कहाँ करनी होगी, इसके ठीक पीछे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया था अगर इसे आप इस साइड आप पॉलिशिंग करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर मिलेगा। इसके ठीक अपोजिट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, अगर वो अंदर की तरफ कर्व होगी यानी अंदर की तरफ वो दबी हुई होगी, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, यानी ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब हम इसे पॉलिशिंग किधर की ओर करेंगे, इसके ठीक पीछे। डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कन्वेंशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे हो सके तो जरूर नोट कर लें। इस पूरे चैप्टर में साइन कन्वेंशन वगैरह अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन, एक चीज़ जो आपको अपने दिमाग में बांध करके रखना है, वो ये बात है कि जब भी आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का दिखाएं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड में दिखाएं। यानी अगर आपने इस मिरर को देखा है एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर आप ये मिरर को देख रहे हैं तो इसका अगर आप ऐसे करके पार्ट करें तो दिस पार्ट इज लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज द राइट साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड की ओर दिखाएं, ताकि आगे चलकर जब मैं आप सबको साइन कन्वेंशन आप पढ़ेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है यानी इस साइड है, अगर ऐसे करके बांटा जाए तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, लेफ्ट साइड है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख लें, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। यानी मिरर है ये, मिरर का हमेशा लेफ्ट साइड क्या रखें आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मैं बातें आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन, ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में कहीं भी कॉपी पर नोट करके रख लें। फॉर द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेंशनली, आसानी के लिए हमेशा कन्वेंशनली रिप्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। डन। अब हम आते हैं इसके टर्म्स में हम बाद में आएंगे। इस मिरर को हम कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग कर्व आउटवर्ड साइड हो तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। डन। और जिसका रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस अंदर की तरफ घुसा हो यानी इस तरह से दबा हो तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये मिरर भी खत्म नहीं हुआ, ये जस्ट मैंने एक बेसिक नॉलेज दिया है। हम स्पेशली पढ़ेंगे एक वीडियो में ही, एक वीडियो स्पेशल बनेगा जहाँ हम सिर्फ स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनता है, उसके टर्म्स क्या क्या हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैं सिर्फ आपको मिरर के दो टाइप्स का बेसिक नॉलेज बता रही हूँ। ठीक है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आपको एज अ प्लेन खींचना होगा, यानी ग्लास है ये, और फिर उसके बाद आपको एक सरफेस को क्या करना होगा, पॉलिश करना होगा। ठीक है, जैसे ये सरफेस पॉलिश हो जाता है, हम सबको पता है इसका ठीक अपोजिट सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग नेचर का हो जाएगा। डन। तो ये था रिफ्लेक्टिंग नेचर का, यानी रिफ्लेक्टिंग साइड। मैं बार बार बता रही हूँ, किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड आपको लेफ्ट साइड की ओर दिखाना है। ठीक है, पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग साइड लेफ्ट साइड दिखाने के लिए जाहिर सी बात है आपको पॉलिशिंग किधर की ओर करनी होगी, राइट साइड की तरफ। पॉलिशिंग ऑलवेज एट राइट साइड।
रिफ्लेक्टिंग नेचर का हमेशा किससे चला जाएगा, वो लेफ्ट साइड। अगर इस चीज़ को आप नहीं भूलते हैं और इस चीज़ को पूरे चैप्टर के दौरान याद रखते हैं, तो मैं कहती हूँ आप ये चीज़ जान जाए, आप ये चीज़ मान लें कि आपके लिए इस पूरे चैप्टर का साइन कन्वेंशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी फोकल लेंथ वगैरह जो आगे चलकर देखें का साइन कंसिडर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दैट बेसिक नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मिरर, मिरर का टाइप, मिरर कितने टाइप के होते हैं। अगर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो दैट इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर हो तो इसका कर्व सरफेस कर्व होगा। कर्व होने के साथ साथ फिर दो तरीके का होता है कर्व। अगर आउटवर्ड की तरफ हो, कर्वेचर दो तरीके से होता है, या तो बाहर की तरफ ऐसे कर्व हो या तो फिर अंदर की तरफ ऐसे कर्व हो। जैसा भी वो कर्व होगा उस बेसिस पे फिर दो मिरर है। बाहर की तरफ कर्व हो तो उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, अंदर की तरफ कर्व हो तो उसे कहते हैं कॉन्केव मिरर। देन अब हम बस प्लेन मिरर को कंसीडर कर लेते हैं, इसे हटाते हैं। आई थिंक प्लेन मिरर हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ जाए। थोड़े छोटे छोटे सेगमेंट्स में अगर वीडियो को बनाएंगे, बिकॉज लाइट चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द CBSE फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर अगर किसी भी स्टेट बोर्ड के बारे में देख रहे हो। और ऐसे स्कोर वाइज भी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट वाइज भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लाइट चैप्टर को जितना हो सके आप पार्ट्स में तोड़ के पढ़े। और बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ कुछ कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पढ़ना क्या क्या ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बहुत ही छोटा सा वीडियो क्लिप लेकर आएंगे, जहाँ पर हम सिर्फ प्लेन मिरर पढ़ेंगे। बिकॉज प्लेन मिरर आपके सिलेबस में बस जितना बहुत ही छोटा सेगमेंट में है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो स्फेरिकल मिरर पर आएगा, जिसके बारे में हम बहुत सारे टर्म्स को सीखेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ 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 अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछे। बिकॉज मेरे लिए आपका डाउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच।